अस्सलाम वालेकुम क्लास। लैब नंबर 14 एक्टिव बैंड पास फिल्टर। प्रीवियसली हमने हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया था यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज के लैब में हम बैंड पास फिल्टर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। जो हमारे पास लो पास फिल्टर होता है उसमें हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो जाते हैं। ये तो आइडियल केस है, आइडियल लो पास फिल्टर का है ये। ठीक है, और अगर हमारे पास हाई पास फिल्टर होता है तो उसमें हमारे पास जीरो से लेकर एक खास फ्रीक्वेंसी तक हमारे पास फ्रीक्वेंसीज पास नहीं होते, वो स्टॉप होते हैं, और हाइयर फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बैंड पास फिल्टर की बात करें तो उसमें एक खास बैंड जो है फ्रीक्वेंसीज का वो पास हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें इस पॉइंट को कि 100 हर्ट्स का है और ये हमारे पास 1 किलो हर्ट्स का है, तो इट मीन्स कि 100 हर्ट्स से लेकर 1 किलो हर्ट्स तक फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो रहे हैं, ये पास बैंड है। और बाकी फ्रीक्वेंसीज 100 हर्ट्स से जो लो फ्रीक्वेंसीज है वो भी स्टॉप हो रहे हैं, और जो 1 किलो हर्ट्ज से आगे के फ्रीक्वेंसीज है वो भी स्टॉप हो रहे हैं। इस बीच में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास हो रहा है, और ये हमारे पास एक बैंडविड्थ भी कहलाएगा। ठीक है, द बैंडविड्थ ऑफ अ पास बैंड जो हमारे पास बराबर होगा एफ एच माइनस एफ एल। एफ एच कौन सा होगा? हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी पास हो रही है, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी पास हो रही है, दोनों के बीच जो बैंड होगा वो बैंडविड्थ कहलाएगा बैंड पास फिल्टर का। ठीक है, अब ये तो आइडियल केस था, लेकिन अगर हम एक्चुअल केस की बात करें तो हमारे पास लो पास फिल्टर कुछ इस तरह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास बैंड है, और ये हमारे पास अब गेन जो है डिक्रीजिंग पे आ रहा है। क्यों गेन डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टली इस तरह स्ट्रेट अवे नीचे नहीं आता, वो आइडियल केस बन जाता है। आइडियली तो हमारे पास काम नहीं करता फिल्टर, उसमें गेन जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर हम बैंड पास फिल्टर की बात करें तो हमारे पास ये एक पास बैंड आ जाता है, और बाकी ये जो है ये स्टॉप बैंड में आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास गेन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम हाई पास फिल्टर की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक स्लोप आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट जो हमारे पास यहाँ पर आइडियल केस बन रहा है उसी तरह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये रियलिस्टिक वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर बैंड पास फिल्टर जो है आज हमने डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्किट डिस्कस कर लेते हैं उसका। अच्छा, ये हमारे पास सर्किट है बैंड पास फिल्टर का। ठीक है, बैंड ये अगर हम हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हो, ये कैपेसिटर ना हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हाई पास फिल्टर बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर ना हो, ये कैपेसिटर लगा हो, C1 ना हो, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? लो पास फिल्टर बन जाएगा, जो प्रीवियसली हम डिजाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास यहाँ पर ये बैंड पास फिल्टर है। बैंड पास फिल्टर में हमने R1 C1 CF और RF की वैल्यूज इस तरह मैनिपुलेट करनी है, इस तरह चेंज करनी है, ताकि हम वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट कर सके जो पास करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, R1 C1 की से हम कौन सी वैल्यू सेट कर सकते हैं? FH की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और RF CF से हम कौन सी वैल्यूज सेट कर सकते हैं? FL की, जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पास होनी है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, वो उसके लिए हमने RF और CF की वैल्यू सेट करनी है, और R1 C1 से हमने कौन सी वैल्यू सेट करनी है? FH की, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पास होनी है, वो वैल्यू सेट करनी है। ठीक हो गया। अब
उसके लिए हमने वही फार्मूला यूज करना है, एफ एच इज इक्वल टू 1/2 पाई R1 C1 और एफ एल इज इक्वल टू 1/2 पाई RF CF। ठीक हो गया। अब आज के लैब में मैंने R1 इज इक्वल टू RF रखा है 2.2 किलो ओम, और C1 इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 0.33 माइक्रो फेराड। तो इसका मतलब है कि FH और FL जो है तकरीबन इक्वल है, क्योंकि दोनों वैल्यूज मैंने सेम रखी है ना, R1 और RF की और C1 और CF की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मेरे पास मैं दोनों वैल्यूज जो है वो अपनी मर्जी से सेट करूं, ठीक है, कि मतलब R1 और C1 की वैल्यूज के लिए मैंने एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट किया हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास रिजल्टेंट 150 हर्ट्स का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो है FH की वैल्यू के लिए 500 हर्ट्स जो है वो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि इसके लिए हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज है, दोनों वैल्यूज जो R1 और RF की वैल्यू है, C1 और CF की वैल्यू है, वो चेंज है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट गेन मुझे मिल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 200 हर्ट्ज से लेकर तकरीबन 400 या 450 हर्ट्ज तक मेरे पास एक कांस्टेंट गेन मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज की लैब में चूंकि मैंने अभी बताया, मेंशन किया कि मैंने दोनों फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज सेम सेट की हुई है। ठीक है, तो मैं अपने रियलिस्टिक जो जो रिजल्ट मेरा आया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह का आया हुआ है उन्हीं वैल्यूज के लिए। ठीक है, मेरे पास 100 हर्ट्ज पे तकरीबन -9.05 गेन मुझे मिला है, और 400 हर्ट्ज के ऊपर भी तकरीबन मुझे -9.05 जो गेन है वो मुझे मिला है। ठीक है, अब ये मैंने -9.05 गेन क्यों कंसीडर किया है, और यहाँ पर -9.05 गेन क्यों कंसीडर किया है, ये मेरा FL है और ये FH है। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा FL है, ये तो एक कर्व है। तो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है, मेरा हाईएस्ट पॉइंट कितना है, -6.05, और मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन करके बताया था कि हमारा जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट से -3 dB नीचे होगी। तो -6.05 मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, जो मेरा आ रहा है 200 हर्ट्ज के ऊपर, ये पॉइंट जो है। ठीक है, ये पॉइंट -6.05 है, तो उससे एग्जैक्ट -3 dB अगर मैं नीचे आ जाऊं तो वो -9.05 आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर इस तरफ आ जाओ ग्राफ के FH की तरफ, तो FH कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, -9.05। ठीक हो गया। अब यहां पर ये कर्व क्यों आया है, मैंने अभी मेंशन करके भी बताया कि मैंने जो है एक FL और FH की वैल्यू सेम रखने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से ये रेंज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये FC होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हम पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक 200 हर्ट्स आ जाएगा। FH हमारे पास यहाँ आ जाएगा कितना, 400 हर्ट्स, और इस पॉइंट पे हमारे पास 100 हर्ट्स। तो 100 हर्ट्स से लेकर 400 हर्ट्स तक वो रेंज है जो पास हो रहा है। ठीक है, बैंडविड्थ कितना बना, 300 हर्ट्स, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 हर्ट्स। ठीक है, ये हमारा पास बैंड है, बाकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हो रहे हैं। जो जो ग्राफ हमारा है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, इसके साथ कंपेयर करो,
तो ये हमारा मॉडल है अ ग्राफ्ट आउटपुट ऑफ एक्टिव बैंड पास फिल्टर। ठीक है, अभी जो मैं मेंशन कर रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 1 dB इन्होंने मतलब अपने कैलकुलेशन से वैल्यूज निकाले हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो वो वैल्यूज निकाले जो हमारे लैब सिमुलेशन के हैं। ठीक है, जो वैल्यूज मैंने दिए हैं उसका रिजल्ट है ये। तो यहाँ पर यहाँ से एग्जैक्टली 3 dB नीचे आ रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप 1। ठीक है, 1 से एग्जैक्टली 3 dB नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ये जो एफ एल होगा। सिमिलरली अगर इस तरफ आ जाऊं तो ये एफ एच होगा और ये हमारे पास पास बैंड कहलाएगा, जो एफ एच माइनस एफ एल आएगा हमारा। ठीक है, मतलब 300 हर्ट्स का रेंज है, बैंडविड्थ है इस हमारे पास बैंड का। ठीक है, जो बैंड पास फिल्टर है उसका अभी हमारे पास बैंडविड्थ कितना है, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 हर्ट्स। ठीक है, 300 हमारा बैंडविड्थ है, 300 हर्ट्स। ठीक है, अब हम लैब सिमुलेशंस पे जाते हैं। ठीक है, ये लैब नंबर 14 के सिमुलेशंस हैं। मैंने R1 2.2 किलो ओम सेट किया हुआ है और C1 जो है वो मैंने सेट किया हुआ है 0.33 माइक्रो फेराड। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो एडिट कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने CF जो है वो मेरे पास है 0.33 माइक्रो फेराड। जूम कर लेते हैं सर्किट को, थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए आप लोगों को। ठीक है, बाकी जो ओपम पिन नंबर 4 जो है उस पर मैंने नेगेटिव 15 वोल्ट और पिन नंबर 7 पे प्लस 15 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ पावर सप्लाईज से। ठीक है, सेपरेट पावर सप्लाईज से आउटपुट हम कहाँ चेक करेंगे, पिन नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, और ये मेरा इनपुट पे मल्टीमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर से हम फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब लेट सपोज मैं 1 हर्ट फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं अपने सर्किट को रन करूँगा तो ये माइक्रो वोल्ट्स है, तो बहुत कम गेन मुझे मिलेगा। और गेन कैलकुलेट करने का तरीका वही है, 20 लॉगरिथम ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा ज़रा, मैं 10 हर्ट्ज पे जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा आउटपुट जो है इनपुट वोल्टेज वही 70 मिली वोल्ट तकरीबन रहेगा। सेवेंटी मिली वोल्ट, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है वो अभी बढ़ता जा रहा है। पहले माइक्रो वोल्ट्स में था, अभी 3.26 मिली वोल्ट में आ गया। ठीक है, अब इसको मैं 50 मिली वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पे मेरा गेन जो है वो बढ़ रहा है, 15.33 मिली वोल्ट आउटपुट मुझे मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ लाइक 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो 26 मिली वोल्ट पे चला गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं और बढ़ाऊंगा लाइक 200 200 हर्ट्ज 35 मिली वोल्ट। ठीक है, 200 हर्ट्ज पे मुझे 35 मिली वोल्ट मिल गया। ठीक है, अब 200 से आगे जा रहा हूं मैं, 250 पे जा रहा हूं। ठीक है, 250 पे भी मुझे 35.052 मिली वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तकरीबन सेम है। 300 हर्ट्ज पे जा रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर मुझे डिक्रीज मिला 33.68, जिसे मतलब मैंने मेंशन भी किया था कि तकरीबन 200 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पे मुझे मैक्सिमम गेन मिल रहा था। ठीक है, जो ग्राफ में मैंने वैल्यूज प्लॉट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, 200 के ऊपर मुझे मैक्सिमम गेन जो है वो मिल रहा था। अब मैं 300 हर्ट्ज पे जा रहा हूँ तो 33 मिली वोल्ट मतलब मेरा जो
आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मेरा गेन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 400 हर्ट्ज पे जाऊं, 29 मिलीवोल्ट और डिक्रीज हो गया। अगर मैं 800 हर्ट्ज पे जाऊं, 800 हर्ट्ज, ठीक है, 18 मिलीवोल्ट। ठीक है, जितने भी आगे जा रहा हूं मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि 200 हर्ट्ज के करीब मेरा फ्रीक्वेंसी, मेरा गेन जो है, वोल्टेज गेन कितना आ रहा है, वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर 200 हर्ट्ज से मैं कम पे जा रहा हूं तो भी मेरा आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है, और अगर मैं 200 हर्ट्ज से बढ़ रहा हूं तो भी मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो ग्राफ है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो डिक्रीजिंग, और इस तरफ पे जा रहा हूं तो भी डिक्रीजिंग पे जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पास बैंड है जो हमारे पास -6.05 पे, ये -6.05 कैसे आया, ये आया 20 लॉगरिथम ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 70, इससे आया हमारे पास, जो हमारे पास गेन इन डेसिबल का फार्मूला है। और मैंने बताया भी था प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड दिस के मैंने एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लॉट करनी है और वाई एक्सिस पे गेन प्लॉट करना है। गेन कौन सा गेन, गेन हमारे पास ये तो भी तो गेन है कि वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, नहीं कि नहीं, मैंने अगर फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करना है वो मैंने 20 लॉगरिथम ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, मैंने गेन इन डिसिबल्स जो है वो प्लॉट करना है यहाँ पर। ठीक है, गेन इन डिसिबल्स में प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये -6.05 आया मेरे पास गेन इन डिसिबल, कहाँ से, 20 लॉगरिथम ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 70 से। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो पॉइंट है -9.05, ये मैंने इस तरह कैलकुलेट किया कि -6.05 -3 dB, -3 dB में नीचे आ गया, तो ये पॉइंट आया मेरे पास। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरा पास बैंड है, और इस तरफ पे और इस तरफ पे ये मेरा स्टॉप बैंड है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टॉप बैंड, पास बैंड फिल्टर जो है वो डिजाइन किया। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।